गणेश जी का नाम लेकर हम शिव पुराण प्रारंभ करते हैं। हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती, हम जो भी शिव पुराण सुन रहे हैं, हमारी सब मनोकामना पूरी करना, हमारी रक्षा करना, हम सब आपकी शरण में हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने प्रियजनों, परिवारजनों को जरूर शेयर कीजिए और उनको भी प्रोत्साहित करिए ऐसे धार्मिक वीडियो देखने के लिए। शिव पुराण में श्री शतरुद्र संहिता में 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। नरसिंह लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, शार्दुल नामक भगवान शिव के अवतार के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। कल्याणकारी भगवान शिव ने एक बार अग्नि के समान जलते हुए शरभ रूप को भी धारण किया था। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने और उनका कल्याण करने हेतु अनेक अवतार धारण करते हैं, जिनकी गणना करना असंभव है। एक बार अपने द्वारपालों जय विजय को दिए गए शाप के कारण वे दोनों दिति पुत्र कश्यप जी के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। पहला पुत्र हिरण्यकशिपु और दूसरा हिरण्याक्ष रूप में विख्यात हुआ। इन दोनों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और पूरे संसार में उपद्रव करना आरंभ कर दिया। वे किसी से नहीं डरते थे और ऋषि मुनियों और देवताओं के शत्रु बनकर उन्हें सदैव नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने शोणित नगर को अपनी राजधानी बनाया और तीनों लोकों पर विजय का लक्ष्य बनाकर निरंतर युद्ध में लगे हुए थे। वे बहुत पापी और दुराचारी हो गए थे। इस प्रकार उनके पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी व सब देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से मुक्त कराएं। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने का प्रयत्न किया, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपने पिता हिरण्यकशिपु को भी सदा विष्णु जी की शरण में जाने की सलाह देता था, जबकि हिरण्यकशिपु अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वह स्वयं को भगवान मानता था और अपनी प्रजा से अपनी पूजा करने के लिए कहता था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक विशाल खंबे पर बांध दिया। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों को कष्ट में देखकर सदा उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, जो कि आधा मनुष्य था और आधा सिंह का, और उसी खंबे को फाड़कर प्रकट हो गए। उन्होंने देखते ही देखते युद्ध करने आए सभी दैत्यों का संहार कर दिया। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखून से उसका शरीर फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु के मरते ही सब देवता आनंदित हो उठे, परंतु जब नरसिंह रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी चिंतित हो गए। तब अपने आराध्य विष्णु भगवान का क्रोध शांत करने के लिए उनके भक्त प्रहलाद ने उनकी स्तुति की। प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें गले से लगा लिया, परंतु फिर भी उनके क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। तब सब देवता भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में गए और उनसे विष्णु के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सर्वेश्वर शिव ने उन्हें कहा, हे देवताओं, आप लोग चिंता का त्याग करके अपने अपने धाम को जाइए। मैं भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य शांत करूंगा। तब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। शिव पुराण में श्री शतरुद्र संहिता का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे माता पार्वती,
आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। जय भोलेनाथ।